हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंक। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन के साथ साथ पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा इसकी डेफिनेशन में कि प्रोनाउन उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं, यानी कि नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है, यानी कि प्रोनाउन को हटाकर हम प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की जगह करते हैं और वह वही काम करता है जो कि नाउन करता है। अब हम अगले बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है संकेतवाचक प्रोनाउन। ये आपके होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दिस पास की वस्तु के लिए और सिंगुलर में प्रयोग होता है। दैट दूर की वस्तु के लिए सिंगुलर में प्रयोग होता है। दीज पास की वस्तु के लिए प्लूरल में प्रयोग होता है। दोज दूर की वस्तु के लिए प्लूरल में प्रयोग होता है। और सच का अर्थ होता है ऐसी, और ये संकेत करता है। तो क्या काम करते हैं भाई? दीज प्रोनाउन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स ये उन ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट्स आउट करते हैं रेफर these pronoun points out the object that they refer, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट की तरफ को ये रेफर करते हैं उन्हीं की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। देखिए कैसे। दिस इज अ बुक, ये पास की वस्तु के लिए संकेत किया गया है। दीज आर माई काउस, यानी माई काउस की तरफ संकेत किया है। दैट इज अ फैन, और दोज आर योर बुक्स। Such are the spoils of war, ये बार के नुकसान है। तो यहां पर इसने इसकी तरफ संकेत किया है। तो ये है आपके संकेतवाचक प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ये संकेत करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इतना मिटा दे रहे। अगले देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके तीन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ईच, आइदर और नाइदर। ये प्रोनाउन जो है ये दो में से एक के लिए और ये दो में से एक भी नहीं के लिए प्रयोग के अर्थ में प्रयोग होते हैं।
अब देखिए, यह प्रोनाउन रेफर पर्सन वन एट ए टाइम, यानी कि एक बार में एक व्यक्ति के लिए, यानी कि एक समय में एक व्यक्ति के लिए ये रेफर करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हुआ बहुत सारी चीजों में से एक 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 करके। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बन बार बन बन बन, यानी एक एक करके होता है। तो ये एक बार में एक की तरफ संकेत करते हैं। तो अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ दे आर यूज्ड एज सिंगुलर। तो नेचुरली ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग होंगे और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होगी। देखिए, ईच ऑफ देम गॉट अ प्राइज। ठीक, अगला देखते हैं, नाइदर ऑफ देम डिड दिस। तो इस तरह हम इनका सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, ऑफ देम के साथ किया है, आइदर कैन गो देयर। तुम दोनों में से कोई भी एक वहां जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इतना नोट कर लीजिए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपके प्रश्न पूछने का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? हु, व्हाट और विच, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। अगर यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो प्रयोग होंगे हु का हुम, व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में भी व्हाट रहता है और विच ऑब्जेक्ट के रूप में भी विच रहता है। हम हु को भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर हमको पजेसिव में प्रयोग करें तो हु का हुज होता है और इनका भी हुज रहता है और विच भी हुज रहता है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पजेसिव के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो काम नाउन का होता है वही काम ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस है राम हेल्प सीता। इस सेंटेंस में अगर हम प्रश्न पूछें तो क्या होगा? राम ने सीता की सहायता की। तो दो तरह से हम इसको कह सकते हैं। एक, किसने सीता की सहायता की, और दूसरा पूछ सकते हैं राम ने किसकी सहायता की। इन दो तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम बनाएंगे यहां पर किसने सीता की सहायता की या राम ने किसकी सहायता की।
तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है अंडरलाइन वाला और ये आपका सब्जेक्ट है। देखिए, हु हेल्प्ड सीता, यहां पर हु ने सब्जेक्ट का काम किया है और वैसी स्ट्रक्चर में फिट किया। लेकिन जब हम किसी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट का काम कराते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा रहेगा। कौन सा वाला? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला। अब हम दूसरे प्रश्न को बनाते हैं, तो क्या करेंगे? राम ने किसकी सहायता की? Whom did। अब ये इस तरह बनेगा, Whom did राम हेल्प। ऐसे ही हमारे what और which काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम्स बिहेवियर डिस्टर्ब यू। ये सेंटेंस है। अगर हम प्रश्न पूछने का काम करें कुछ इस तरह, किसने तुमको परेशान किया, तो हम इस किसने या किस बात ने, तो हम कह सकते हैं व्हाट डिस्टर्ब यू। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो यहां पर व्हाट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव के रूप में काम करते हैं। अब हम अगले बढ़ते हैं, आपकी रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन देखिए कौन कौन से होते हैं। हु, हुम, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। विच वस्तु के लिए प्रयोग होता है। दैट वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए प्रयोग होता है। व्हाट भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो केवल वस्तु के लिए प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये प्रोनाउन अपने पूर्ववर्ती मतलब जिसकी चर्चा की जाती है, एंटीसीडेंट को रेफर करते हैं। इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कैसे प्रयोग होते हैं देखिए। ही गेव मी अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। यहां सेंटेंस देखिए। तो यहां पर दूसरे सेंटेंस में इस वॉच को रेफर किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो कैसे करेंगे? ही
gave me a watch that gives correct time। तो यहां पर वॉच एंटीसीडेंट है और दैट उसका रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इस वॉच को रेफर कर रहा है, तो ऐसे में, ऐसे कंडीशन में हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या क्या करता है। पहला काम करता है रिलेट करने का, यानी कि संबंध स्थापित करने का, और दूसरा काम करता है कंजक्शन का। यानी दो काम ये करता है। अब इसमें एक बात और निकल कर आती है कि रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका नंबर और पर्सन वही रहता है, यानी कि वही उसका नंबर रहता है जो उसके एंटीसीडेंट का होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही saw a boy who was disabled, जो कि डिसेबल्ड था। तो जो बॉय है उसी के साथ हु प्रयोग हुआ है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर है। अगला देखिए, ही saw some boys who were playing hockey। तो यहां पर हु के साथ वर्ब प्रयोग हुआ है, क्योंकि सम बॉयज प्लूरल है तो हु के साथ वर्ब प्रयोग हुआ है। तो ये प्रोनाउन अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते, जिस एंटीसीडेंट के साथ प्रयोग किए जाते हैं उसी के अनुसार इसको सिंगुलर और प्लूरल माना जाता है। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि विस्तार से इनके बारे में हम 1 बाय 1 रिलेटिव प्रोनाउन का अलग वीडियो में पढ़ेंगे। यहां पर केवल ये जानकारी दी है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इतना नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं लास्ट आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए, 1, सम, एनी, मैनी, मोस्ट, ऑल, फ्यू, somebody, anybody, someone, anyone, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं इसको समझिए। इंडेफिनिट का मतलब होता है दे डू नॉट रेफर एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। किसी को ये पर्टिकुलर रूप से रेफर नहीं करते। कैसे करते हैं?
रेफर इन अ जनरल वे, एक सामान्य तरीके से ये पर्सन और थिंग को रेफर करते हैं। तो इनका यूज सामान्य तरीके से सामान्य नाउन के लिए होता है, इसी कारण इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, सम वर प्रेजेंट देयर, ऑल इज वेल। तो हम कैसे इनको प्रोनाउन के साथ प्रयोग किया है, देखिए सेंटेंस देखिए, देयर वर 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास में कुछ 50 छात्र उपस्थित थे, बट a few were रीडिंग बुक्स, लेकिन थोड़े से किताबें पढ़ रहे थे। तो यहां पर ये इन स्टूडेंट्स के लिए में से कुछ के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन अब यहां पर फ्यू का अर्थ कोई पर्टिकुलर नाउन से नहीं है, जनरल वे में 2-4 से है। तो इस प्रकार हमारे वन, सम, एनी, मैनी जी आपके इन्फिनेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इनको हम जनरल वे में प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, someone helped Sita, can anyone do this? तो ये थे हमारे प्रोनाउन। अब अगले वीडियो में हम इन प्रोनाउन के काइंड्स को 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।